This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा मिस्त्री उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा जी ज्वाइन कर चुकी हैं, योग गुरु हैं, उनका स्वागत है। और हमारे सेमेस्टर 1 में स्टूडेंट भी हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी चाइनीज पर, और अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर। सेमेस्टर 1 के पॉइंट्स हैं और उसकी किताब है भरद्वाज। तो भरद्वाज पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। भरद्वाज में जो कंसेप्ट है वो ये हम लोगों ने आयुर्वेद में, ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद में थोड़ा सा अंतर ये है कि आयुर्वेद में जहां 9 द्रव्यों की बात है, वहां पर 10 उत्पत्ति सिद्धांत जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का सिद्धांत है उसमें 10 द्रव्य हैं। तो बस ये अंतर है थोड़ा सा। कभी आपको कोई पूछे कि आयुर्वेद में कितने द्रव्य हैं, तो हम लोगों को कहना है कि देयर आर 9। उनको हम लोग जो भौतिक है, जो फिजिकल है, उनको हम लोग बोलते हैं महाभूत, और जो फिजिकल मेटाफिजिकल है उनको हम लोग बोलते हैं, उनको हम द्रव्य बोल देते हैं। यानी हम लोग उनको बोल देते हैं कि हमारे एलिमेंट कहें, द्रव्य कहें, कुछ भी कहें। तो ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में क्या हुआ, आयुर्वेद का जो कंसेप्ट था, तो आयुर्वेद माने आयु और वेद। तो आयुर्वेद से बना हुआ है, आयु और वेद। यानी आयु माने लाइफ स्टाइल, तो आयु और वेद यानी लाइफ स्टाइल, या जो आयु जिसको परिभाषित किया उन्होंने, उसका ज्ञान। वेद माने ज्ञान, तो आयु का ज्ञान है। अगर आपको लाइफ स्टाइल का ज्ञान है कि कैसे जीवन जीना है, कैसे जीवन को हमारा संचालित करना है, ये ज्ञान था आयुर्वेद का ज्ञान। एक्यूप्रेशर में हम लोगों ने कहा था एक्यू बिंदु थे और उनमें प्रेशर देने से हमारी कोई चिकित्सा होती थी। तो यानी अगर हम लोगों ने मिक्स कर दिया कि आयुर्वेद और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर माने आयुर्वेद के सिद्धांतों को लेकर के जो हम लोगों ने एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स का उपचार एक्यूप्रेशर से किया, लेकिन हम लोगों ने सिद्धांत लिया आयुर्वेद के, तो ये बना। अब हम लोग बात करते हैं कि आयुर्वेद में क्या कहा गया। शरीर, 3 चीजें कही गई, शरीर, मन और आत्मा। तो एक शरीर कहा गया, शरीर फिजिकल है, तो फिजिकल है तो हम लोगों ने कहा कि उसके लिए आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ये शरीर है। लेकिन उसके ऊपर जो है, जो हम लोगों ने पराभौतिक कहा, तो पराभौतिक क्या कहा, पराभौतिक में काल, दिशा, मन, आत्मा, ये सब कह दिया। अब उसका अर्थ क्या था, यानी अगर मन, इंद्रियां क्या करती है, ज्ञान को प्राप्त करती, कहा जो आपका जगत का, संसार का ज्ञान है,
या चाहे ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, यही करती हैं। एक जगत का ज्ञान भी कराती हैं और जगत के में कैसे कार्य करना ये बताती हैं, संसार में कैसे काम करना ये बताती हैं। तो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से हम जगत के साथ संपर्क स्थापित करते हैं, यानी जगत की सूचनाएं लेते हैं और जगत में जो काम करना होता है वो हम लोग करते हैं। अब कैसे ग्रहण करती है? इंद्रियां ग्रहण करती मन के माध्यम से, और मन चेतना को बताता है, यानी आत्मा को बताता है कि हमको ये इंफॉर्मेशन मिली है, हमको क्या काम करना है, कैसे करना है। चेतना उसको आदेश देती है, आत्मा आदेश देती है, और मन वैसे ही काम को करने के लिए इंद्रियों को कंट्रोल करता है और इंद्रियों को वैसे ही काम करने के लिए प्रेरित करता है। पंच तत्व क्या है? हमने माना कि जो भौतिक शरीर है, जो भौतिक शरीर है, तो उसमें दो तरह के एलिमेंट है। एक हमारे हैं पंच, जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो ये इनको पंच महाभूत कहा, क्योंकि ये वास्तव में भौतिक शरीर का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन अगर आज हम लोग पराभौतिक शरीर की बात करें, जिसको आत्मिक बोलेंगे, तो वो उसके लिए हम लोग उनको कहा, हम लोग का वो द्रव्य है, वो हमारे काल दिशा मन आत्मा और तम। अब ये जो पंच द्रव्य थे, जो भौतिक द्रव्य थे, इनको हम लोगों ने महाभूत कह दिया, इनको कहा महाभूत है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये महाभूत हैं, और इनकी जो गुण है, इनकी जो विशेषताएं हैं, उनको हम चाहे गुण कह लें चाहे हम भूत कह लें, वो हम लोग कह देते हैं। और इन्हीं को हम लोगों ने, इनके जो गुण है उन्हीं को हम लोगों ने तन्मात्रा कह दिया। तो यानी दोनों समझिए, गुण और तन्मात्रा और भूत एक ही शब्द है, एक ही पर्यायवाची है। वो क्या है? उन्होंने कहा ज्ञान जिनसे होता है उनको विषय भी कह दिया गया, विषय भी कह सकते हैं उनको, विषय भूत तन्मात्रा और गुण ये सब कह सकते हैं। कैसे? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये क्या है? यही हमारी चेतना के लिए आधार है। ये जब तक नहीं आएंगे तब तक हम जानकारी नहीं कर सकते हैं। हम देखेंगे, हम सुनेंगे, हम सूंघेंगे, हम कान से कोई सुनेंगे, कोई आंख से देखेंगे, कोई नाक से सूंघेंगे, कोई स्पर्श से महसूस करेंगे, कोई स्वाद होगा तो स्वाद ले लेंगे उसका। यही हमारे ज्ञान का आधार होगा, और यही इन इंद्रियों के माध्यम से हम फिर मन के माध्यम से आत्मा से संपर्क करेंगे। मन और तब मन को आप रूप मानिए, मन को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में मानिए, और हमारी आत्मा को अध्यक्ष के रूप में मानिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेसिडेंट है, बिना उसके और केवल सीईओ उससे संपर्क करता है, मन केवल संपर्क करता है और कोई नहीं कर सकता। मन जो है इंद्रियों को आदेश देता है, और मन स्वयं कुछ नहीं करता, मन बताता है, खुद करता है, लेकिन करता नहीं कहलाता, करने वाला नहीं कहलाता, करने वाले कहलाती है आत्मा, आत्मा कुछ नहीं करती है। तो ये जो द्रव्य है, जो महाभूत जिनको कहा गया है, वो आकाश है, वायु, अग्नि जल पृथ्वी है, और उनके तन्मात्रा और गुण को हम लोग शब्द स्पर्श रूप रस गंध कह दिया। और ये कहा कि जो आकाश में जो उसका गुण है वो वायु में भी मिलेगा, क्योंकि आकाश से वायु बनी है, तो आकाश का गुण भी उसमें आ गया। वायु से अग्नि बनी है, तो आकाश और वायु के अग्नि गुण के गुण अग्नि में आ गए, और अग्नि के बाद जल बना, अग्नि से जल बना, तो आकाश वायु अग्नि और जल के सारे गुण जल में रहे, और फिर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो जो पृथ्वी है तो आकाश के भी गुण, वायु के गुण, अग्नि के गुण, जल के गुण और पृथ्वी गुण सब में समाहित हो गया। यानी पृथ्वी में सब है गुण, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस गंध, सब। ये कंसेप्ट है। अब हम आकाश की बात करते हैं। रेखा मैम, जहां आपको प्रॉब्लम लगे बताइएगा। संजय जी, जहां कोई समस्या है बताइएगा। हेमंत जी बताइए, ठीक है? कहीं जहां भी कहीं आपको लगे कि थोड़ा सा वो है, पूछ लीजिएगा। तो आकाश को हम लोग ने, आकाश की बात शुरू करें, तो आकाश को हम लोगों ने कहा कि बाहरी कवरिंग के रूप में कहा। हमने कहा कि जो कवर है, वो कंसेप्ट याद रखिएगा हमेशा, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषः तावन्ते पुरुषे।
और या बनते हैं पुरुष तावंतो लोके। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है, हमारे पुरुष में है, पुरुष माने शरीर में है, और जो शरीर में है जो भी मूर्तमंत भाव वो हमारे ब्रह्मांड में है। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। तो आकाश को कहा कि हमारा कवरिंग है, जैसे आकाश ने पूरा कवर कर रखा वैसे हमारे शरीर को कवर किसने किया है, हमारे स्किन ने कवर कर रखा है, चारों तरफ से स्किन है उसने आपको आच्छादित कर रखा है। तो ये कवरिंग हर जगह है, अंदर भी होगी बाहर भी होगी, अंदर भी ऑर्गन है कवर किए हुए हैं, अंदर भी थैले हैं, बैग है, अंदर भी कोई ना कोई चारों तरफ से मेम्ब्रेन है। तो वो अंदर की कवरिंग बाहर कवरिंग सारी आकाश है, यानी कोई कैविटी जो भी जिसमें कैविटी होगी, कैविटी माने स्पेस होगा, वो आकाश के रूप में है। अब इसका गुण क्या है, गुण जो तात्कालिक गुण क्या है, नॉन रेजिस्टेंट। आकाश को जैसे आप कोई भी चीज करें तो रिएक्ट नहीं करता, तो वैसे ही जो शरीर में जो है, तो जो आपके कोई ऑर्गन है जहां भी रह रहे हैं उनको नॉन रेजिस्टेंट होना चाहिए। कोई काम हो रहा है तो वो कोई रेजिस्टेंस ना करे। अगर रेजिस्टेंस कर रहा है तो इसका मतलब कि कहीं कोई बीमारी आ रही है। तो जो हमारा विस्तार है, जो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर है, वो जो हमको कवरिंग किया, जितना स्पेस घेर रहे हैं हम ब्रह्मांड में जितना स्पेस घेर रहे हैं वो हमारा आकाश है। किसी का जो मोटा होगा उसका आकाश अधिक होगा, जो दुबला पतला होगा उसका आकाश कम होगा, जो लंबा होगा उसका आकाश अधिक होगा, जो छोटा होगा आकाश कम होगा। जैसा आपका शरीर है और जो स्पेस आपने घेर रखा है ब्रह्मांड में, वही आपका आकाश माना जाएगा। तो आकाश का गुण क्या हुआ, नॉन रेजिस्टेंट। दूसरा आकाश का गुण क्या हुआ, तात्कालिक रूप से, इनसे गुण भी समझते जाए ना। आकाश से बारिश होती है तो छिद्र है वहां, हम मानते हैं कि वो छेद होगा तभी तो पानी आ रहा है, नहीं तो पानी क्यों आ रहा है। अगर इस आकाश में पानी आ रहा है तो कोई छेद है। वही यहां पर भी है कि हम अपने स्किन से कोई ना कोई बाहर चीज निकाल रहे हैं, कोई चीज अंदर भी ले रहे हैं। जैसे हम तेल मालिश करेंगे तो अंदर चला जाएगा और बाहर हमारे आएगा, कोई ना कोई पसीना आएगा, सब चीजें आएंगी। तो वैसे ही हमारा जो है अंदर से और बाहर, बाहर से अंदर, इस त्वचा के माध्यम से हमारा आता है। जो त्वचा हमारा आवरण है, और इस तरह की त्वचा, इस तरह की मेम्ब्रेन हर ऑर्गन को घेरे हुए है, वो सब उसके आकाश हैं। उनका नॉन रेजिस्टेंट होना चाहिए नंबर 1, और उनको जहां कोई छिद्र है, हमेशा कोई ना कोई, हम सेल में भी देखते हैं कोई छिद्र है, सेल के बाहर भी निकलने के लिए मार्ग है, तो वो उस तरह रूप में हमको मानना चाहिए। फिर इसका आगे पढ़िए, थोड़ा सा बता दे बस, अब अधिक नहीं। इसका एक जो है हमने कहा ना शब्द है, तो यानी आकाश में जहां कहीं कोई शब्द हो रहा हो, क्योंकि कोई चीजें शब्द, हम कहते हैं हार्ट हमारा धड़क रहा है, शब्द नहीं कर रहा, लंग्स हमारे सांस ले रहे हैं, अंदर से हमको सांस की आवाज नहीं आ रही। अगर ध्वनि आने लगे यानी शब्द आने लगे तो आकाश में कहीं कोई परिवर्तन आ गया है। कोई भी चीज जहां पर कि अभी ध्वनि नहीं हो रही थी, अब ध्वनि होना शुरू हो गई है, आप समझिए आकाश हमारा घबरा रहा है। वायु निरंतर, वायु क्या करते हैं, वायु माने मूवमेंट, निरंतर चलना जीवन है। अगर जीवन में स्पंदन न हो, स्पंदन माने कहीं कहीं कोई वाइब्रेशन, अगर वाइब्रेशन न हो, हमारी आंखें चल नहीं रही हो, हमारे कान सुन न पा रहे हो, हमारी नाक में आने जाने के सांसें न हो, हम मुंह से बोल न पा रहे हो, हमारे हार्ट हमारा धड़क न रहा हो, हमारे लंग्स काम न कर रहे हो, हमारा स्टमक काम न कर रहा हो, कोई चल न रहा हो, यानी मूवमेंट नहीं हो रहा हो, इसका मतलब जीवन समाप्त। तो ये चलना जीवन है। वायु इस चीज को आपको जस्टिफाई करती है कि वायु है, वो वाइब्रेशन करती है, वायु है तो जीवंत है। और वायु सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, वायु को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है आयुर्वेद में, आयुर्वेद के कंसेप्ट है ये। तो आयुर्वेद में वायु को सबसे, जो भी चीज आप कर रहे हैं, जो मूवमेंट कर रहे हैं, किसी बोल रहे हैं, चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, इवन कोई हार्ट फंक्शन कर रहा है, लंग्स फंक्शन कर रहा है, स्टमक फंक्शन कर रहा है, ये सब कोई भी जो फंक्शन कर रहा है वो वायु के कारण है। मूवमेंट जो दे रहा है वो वायु है। वायु
जैसे सृष्टि हुई, जैसे आपका जन्म हुआ, वैसे वायु का रूप हो गया। अंकुरण, कोई भी अंकुरण के साथ जो डेवलपमेंट हुआ वो वायु की वजह से है। वायु की वजह से जो हम बोल पा रहे हैं ये वायु के कारण है, हम अच्छा बोल रहे हैं ये वायु कारण है। तो यानी कोई भी चीज जो क्रिएशन के लिए है, तो ये क्रिएटिव पावर है, वायु क्रिएटिव पावर के रूप में मानिए इसको। तो जहां कहीं क्रिएशन है, क्रिएशन कहीं भी जहां भी आप सोचे, विचार का क्रिएशन जो है, बर्थ हो रहा है, इन सब जहां भी है वो वायु के वजह से है। हाँ, वायु उल्टा भी करती है। वायु नाराज तो बवंडर, झंझावात, बारिश ला देगी, सुनामी ला देगी, पेड़ उखाड़ देगी, जो आपके पर्वत हैं उनको गिरा देगी। ये सब काम भी इसी के हैं, वायु के। तो वायु अगर बैलेंस फॉर्म में है, आपके शरीर की वायु बैलेंस फॉर्म में है, तो आप सबसे अधिक जीवंत के रूप में है। ठीक। अब इसका अगर ये मोबिलिटी, अब इसका नाम क्या है? मोबिलिटी। नंबर 1 मूवमेंट। अगर ये वायु यानी शरीर में कोई चीज जो गति जिसमें हो वो गति रुक जाए तो वायु, तो यानी तब गड़बड़। जो गति हो जिसकी, उसकी गति बढ़ जाए, तो हार्ट की गति बढ़ जाए तो वायु की वजह से प्रॉब्लम। गति कम हो जाए तो लो बीपी, एक बीपी कुछ भी हो जाए तो मूवमेंट बहुत तेजी से होने लगे तो गड़बड़। पैर का मूवमेंट ना हो रहा हो तो गड़बड़। पैर का मूवमेंट बहुत तेजी से होने लगे तो गड़बड़। यानी गतिशीलता बैलेंस फॉर्म में अगर है तो वायु। आगे अग्नि। अग्नि क्या है? हम साइंस ने माना कि हमारे पास 3 चीजें हैं। हमारे पास है एक सॉलिड, दूसरा हमारा लिक्विड और तीसरा हमारा गैसेस फॉर्म। तो उन्होंने कहा सॉलिड को अगर हम कन्वर्ट करना, जैसे हमारे ठोस रूप में है, हम बर्फ को देखते हैं। बर्फ है, बर्फ को हमने पानी वो आग लगा दिया, बर्फ पिघल गई, लिक्विड बन गई। लिक्विड को, तरल को हमने पानी को चढ़ाया और गर्म कर दिया, वाष्प बन गई। यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस फॉर्म, तीनों ट्रांसफर करने के लिए कौन है? अग्नि। अग्नि ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी चीज रूपांतरण करती है, ये चीजों को बदल देती है, परिवर्तित कर देती है। आपको बचपन से बड़े हो गए, बड़े से और बड़े हो गए और बड़े हो गए, तो ये जो कर रही है वो अग्नि कर रही है। जो हम ग्रहण कर रहे हैं, पाचन, डाइजेशन, डाइजेशन इज ड्यू टू अग्नि। यही अग्नि हमारा पाचन कर रही है। अगर ये अग्नि कमजोर हो जाए तो हमारा पाचन कमजोर हो जाएगा, हमारा डाइजेशन कमजोर हो जाएगा। उसी तरह हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपका मन मस्तिष्क उसको ग्रहण कर रहा है, ब्रेन उसको एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट नहीं करे तो अग्नि कमजोर, एक्सेप्ट बढ़िया से कर रहा है तो अग्नि आपकी ठीक। तो अग्नि को इस रूप में भी हम लोग रूपांतरण का काम करती है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन काम करती है, मेटाबॉलिज्म काम करती है, कैटाबॉलिज्म काम करती है, सारे काम अग्नि की वजह से होता है। और ये अगर कमजोर पड़ जाए अग्नि, तो भौतिक और पराभौतिक दोनों में आप मिलने में जाए किसी गर्मजोश, बोले गर्मजोशी से मिला, तो गर्मजोशी से मिला अपने आप में साबित करता है कि आपके उसमें बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़िया था। उसने कहा बड़े ठंडे होके मिले, शब्द बोलते हैं बड़े ठंडे, हम गए तो थे लेकिन बड़े ठंडे, ठंडा स्वभाव रहा उनका। इसका मतलब कि गर्मजोशी से नहीं मिला, यानी कोई रिलेशनशिप में उतनी वो नहीं था, कोहेसिवनेस। ये जो बताता। तो अग्नि का प्रमुख गुण क्या? दाहकता, रूपांतरण, दाहक। चेहरे की, आपके चेहरे की कांति किसकी वजह से? अग्नि की वजह से। स्किन आपके जो दिख रहा है, आप सुंदर दिख रहे हैं, ये अग्नि की वजह से है। ये जो चीजें हैं, दाहकता, जितनी आवश्यकता जहां है दाहकता, जहां दाहक आवश्यकता है वहां बैलेंस फॉर्म में दाहकता। फिर अग्नि क्या करती है? अग्नि, आप सोने को तपाते हैं, कहते हैं कि हम इसको, सोना को बढ़िया शुद्ध कर देते हैं। ये क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। यही तो अग्नि कर रही है।
तो ये डिटॉक्सिफिकेशन काम भी अग्नि कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन काम अग्नि कर रही है, मेटाबॉलिज्म काम ये कर रही है। तो यानी बेस्ट फॉर्म में लाने का काम अग्नि कर रही है। ये अग्नि का कंसेप्ट है। जो कुछ आप ग्रहण कर रहे हैं वो आपका पचाने का काम यही कर रही है। तो अगर अग्नि अच्छी नहीं है तो ग्रहण नहीं कर पाएंगे, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उसको अपने में जज्ब नहीं कर पाएंगे। जल, अग्नि बहुत, शरीर में अग्नि को देखा तो अग्नि बहुत प्रबल है और अग्नि अधिक बढ़ गई मान लीजिए, तो एक तत्व तो लाया गया, एक महाभूत आया वो जल, उनका हम अग्नि को बैलेंस कर देंगे। ये जो 75% जल है, 70% के आसपास जल है, हम लोग मॉडर्न साइंस में भी कहते हैं, वो भी कहते हैं 70% जल है, हम भी कह रहे हैं कि वही लगभग उतना ही है, ये भी कहते हैं प्रकृति में है, ब्रह्मांड में उतना 60-70%, शरीर में भी 60-70%। तो यानी जो उसकी दाहकता थी, जो उसको गर्म कर देती थी शरीर को, उसके लिए जल लाया गया। जल ने कहा दोनों को बैलेंस फॉर्म में कर देंगे हम, जल तत्व तो क्या करेंगे, मिला देंगे दोनों को, और दोनों को मिलाने के बाद एक नया तत्व पैदा कर देंगे, और वो क्या होगा, बैलेंस फॉर्म में रहेगा। वो जो भी आपकी अग्नि बढ़ी है वो जल उसको ठीक कर देती है। तो जल क्या है, बांधती है, एक दूसरे को निकट लाती, ये जल का काम है। सीमेंट आपने यूज, बिल्डिंग बनाना शुरू किया, सीमेंट लिया, मोरम लिया, ईंटें लिया, बालू लिया, लोहा लिया, सब लिया, और कहा कि भाई हम बना रहे हैं, तो बनाने शुरू कर दिए। तुरंत उसने कहा, जो मैसन ने आपका, उसने कहा कि हमको तो पानी चाहिए। आपने कहा पानी नहीं, तो उसने कहा कुछ बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। बिना पानी के ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएंगे, ना बालू, ना सीमेंट, ना गिट्टी, ना मोरम, कुछ नहीं। ये जल का काम है कि वो बांधता है, एक दूसरे को जोड़ देता है। तो जोड़ने का काम जो है वो करता है जल। अग्नि की, शरीर में अग्नि भी है और जल भी है, जल दोनों बैलेंस किए रहता है। अगर जल बढ़ जाए तो प्रॉब्लम, जल घट जाए तो प्रॉब्लम। तो ये जो, और फिर डिटॉक्सिफिकेशन करता है अग्नि, हम लोगों ने कहा उसको निकालने का तरीका जल के पास है। आप डिटॉक्स कर देंगे, लेकिन मैं तो अगर तब तक विष जो है, जो टॉक्सिन है, उसको निकालने का काम भी जहां अग्नि करती है, डिटॉक्सिफाई करती है, तो ये टॉक्सिन को जिस फॉर्म में बन गई है उसको शरीर से निकालने का काम भी जल करती है। तो जल जोड़ रही है, मदरली टच है, जलीय स्पर्श कहलाता है। जलीय मदर का, आपके माता पिता, भाई बहन, जो भी रिलेशनशिप है, उनके बीच में आप जो सामंजस्य है, जो मिलते हैं, गले मिलते हैं, वो जल की वजह से है। जल सौहार्द डेवलप करता है, पराभौतिक रूप में आपको करीब लाता है। स्नेह, मृतता, जो भी सॉफ्ट क्वालिटीज हैं, स्नेह, माया, ममता, दया, उदारता, ये सब जल के गुण हैं। अग्नि और जल मिलकर के हमारे एक बल करते हैं, उस बल का नाम है, हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोई नाम बताएगा? हेमंत जी, गरिमा जी, कोई बताएगा? अग्नि और जल मिलकर के क्या बनाते हैं, कौन सा बल बनाते हैं? जल, अग्नि, आकाश और वायु मिलकर वात बनता है, अग्नि और जल मिलकर पित्त बनता है। ठीक, तो पित्त बल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पृथ्वी क्या है? ये हमारा आश्रय है, अधिष्ठान है। अधिष्ठान माने घर, आश्रय है। इसी पर हम लोग काम करते हैं, इसी में खेलते हैं, इसी में कूदते हैं, इसी में सारा काम होते। वनस्पतियां देती, मदरली है। मदर क्या है? जैसे मदर करती है तो कहते हैं कि उसको मदर माना गया कहीं, कि माता पृथ्वी है और मैं उसका पुत्र हूं। जननी और जन्मभूमि, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है जननी और जन्मभूमि, दो चीजें। तो पृथ्वी में, इसी में सब काम करते हैं। यानी पृथ्वी, इसी में आपको कौन सा पार्थिव चीज, वनस्पतियां, जल,
यही तो देती है, जल देती है पृथ्वी, वायु, वायु भी पार्थिव, वो भी पार्थिव है, सारे पार्थिव है, ये हमको उत्पन्न कर विकसित करती है। तो ये जो पृथ्वी का खुद खुद तो है ठोस है, यानी आपको एक ठोस आधार देती है जिसकी वजह से आप सरवाइव कर सकें। जो भी पृथ्वी के पूर्व में द्रव्य है, महाभूत है, उन सब के सबका समावेश इसमें है, सारे द्रव्य, सारे गुण इसमें आते हैं, सब कुछ है। हाँ, स्थिर है, गतिशीलता नहीं है, स्थिर है, ठोस है, और अपने आप में क्या कहते हैं, जो रोबस्ट टाइप का है, तो भारीपन है, ये पृथ्वी के गुण में आते हैं। तो पृथ्वी स्थिर है, जहां जहां शरीर में आप स्थिरता देखेंगे वहां वहां आपको पृथ्वी की, तो ये पंच महाभूत हो गए। अब पंच महाभूत हैं, अब ये तो ठीक है, तो ये पंच महाभूतों ने एक सृष्टि किया कि भाई ये बेस बना दिया। अब हमको अपना कोई काम करना है तो केवल इन महाभूतों से तो काम नहीं बनेगा ना, तो उसके लिए दो इंद्रियां, दो प्रकार की इंद्रियां हुई, एक ज्ञानेंद्रिया और एक कर्मेंद्रिया। तो ज्ञानेंद्रियों ने क्या किया, जो भी जगत की, संसार की जो सूचनाएं थी वो हमको लेने के लिए, ये हमारे क्या विषय वही थे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो इनके लिए हमको कुछ दिया, कोई एपरेटस दे दिया। उन एपरेटस के माध्यम से हम लोगों ने इन्हीं, क्योंकि इंद्रियां, जो विषय आया, शब्द आया, स्पर्श आया, रूप आया, रस आया, गंध आया, इनको हमने क्या किया, इनको अपनी आंखों से, जो आंखों की इंद्रिय थी उससे ग्रहण किया। आंख तो केवल एपरेटस है, इंद्रिय उसके अंदर है, तो उस इंद्रिय से ग्रहण किया और मन से संपर्क कर लिया, सीधे मन से। जब तक मन से संपर्क नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं होगा, तो मन से संपर्क कर लिया, मन को बता दिया कि भाई ये है। कान की इंद्रिय तो कर्णेंद्रिय कहते हैं, जो भी हमने जो भी कहा उसको इंद्रिय नाम दे दिया। मतलब कान, आंख, त्वचा, ये अपने आप में ज्ञानेंद्रिय नहीं है, इसमें जब तक इंद्रिय नहीं लगाएंगे तब तक आयुर्वेद के हिसाब से ये इंद्रिय नहीं है। कान है, त्वचा है, आंख है, जीवा, नासिका, ये सब हमारी एपरेटस है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट टाइप के हैं, लेकिन इनमें जब इंद्रियां लगा देंगे तो हमारी वो ज्ञान इंद्रियां हो जाएंगी। मॉडर्न साइंस कहती है कि हमारे पास क्रेनियन नर्व है, वही नर्व की बात कर रहे हैं, वो इंद्रियों, वही इंद्रिया है। हम, ये आयुर्वेद पहले से कह रहा था कि ज्ञान इंद्रिया है, वो उन्होंने बाद में कहा, उन्होंने 1700 ईस्वी में कहा, 1700 सन में उन्होंने, 1700 के आसपास उन्होंने कहा कि भाई ये शरीर जो है वो क्रेनियन नर्व है, ये नर्व है, स्पाइनल नर्व है। ये पहले कहा जा चुका था 600 BC के पहले कि ये हमारी इंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रियां 5 हैं और कर्मेंद्रियां भी 5 हैं, हाथ है, पैर है, मुंह है, जनेंद्रिय, गुदाद्वार, ये सब 5, इनके माध्यम से कर्म करते हैं और उनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो एक ज्ञान की है और एक कर्म की है। कर्म माने काम करते हैं, बिना चलने काम है, जाने का काम है, दौड़ने का काम है, ये सब काम करते हैं। तो ज्ञानेंद्रियां 5 और कर्मेंद्रियां 5। अब इन्हीं सब से वो वही पॉइंट हुआ, एक एक ज्ञानेंद्रिय एक एक संपर्क करती है। तो जो जिसके साथ है, कान से कर्णेंद्रिय है, वो सुनती है, ये सब सारे काम वही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो 5 हैं विषय हमारे, उनको इन ज्ञानेंद्रियां ग्रहण करती हैं, फिर मन को बताती है, मन आत्मा को बताता है, आत्मा मन से संपर्क करके जो कोई ऑर्डर देना है वो दे देती है। उसके बाद आप अगर आपको चलना है तो वो कर्मेंद्रियों के माध्यम से काम होता है। अब ये हुआ कि भाई ठीक है, तो 5 भौतिक पदार्थ हमने बता दिए, द्रव्य बता दिए, महाभूत कह दिया उनको, ज्ञानेंद्रिया कह दिया, कर्मेंद्रिया कह दिया। अब कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन करने के लिए कोई होना चाहिए, तो उनका कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारे पास एक तत्व है। क्या तत्व है? उसको पराभौतिक द्रव्य कह दिया हम लोगों ने, मेटाफिजिकल। अब क्या कहा, इसको प्रकृति, इसको जो 5 महाभूत थे, ये जड़ है। जब तक चेतना नहीं आएगी, आदेय चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः, पुरुष तब तक नहीं बनेगा। पुरुष माने पुरुष,
व्यक्ति, आदमी, जीवन, वो नहीं, नारी पुरुष नहीं, व्यक्ति, पुरुष, पुरुष कब तब तक नहीं बनेगा जब तक खादेय चेतना षष्ठा, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और चेतना धातु नहीं आएगी। तो खादेय चेतना षष्ठा धातुवा पुरुष स्मृता, ये छठी में धातु, जो चेतना जब आ जाएगी तो पुरुष हो जाएगा, तब जीवित हो जाएगा, उसके पहले नहीं। तो उन्होंने कहा ये जड़ है, जड़ में डेड है, जब तक आत्मा का संयोग नहीं होगा तब तक डेड है। तो उनके लिए चाहिए क्या, उनका कि 5 हमको उसके लिए ऑर्गन चाहिए, वो द्रव्य चाहिए। वो द्रव्य क्या है, काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। तम आयुर्वेद में तम नहीं है, उन्होंने केवल यही कहा है, उन्होंने कहा कि खादिन आत्मा मन कालो दिशस्त द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। उनका खादिन आत्मा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और आत्मा, ये आत्मा मन है कालो, मन और काल, मन काल और दिशा, ये केवल द्रव्य संग्रह है। उन्होंने तम की बात ही नहीं कही। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, आयुर्वेदिक देखिए, आयुर्वेद में केवल 9, आयुर्वेद में 10 है, तम भी लिया गया। आयुर्वेद ने तम पर चर्चा किया लेकिन तम को लिया नहीं। उनका तम और जो हमारा अग्नि है वो एक ही चीजें हैं। उनका जिसमें भाव है, और अगर उसका अभाव हो जाएगा तो जैसे अग्नि है जले तो तम को नष्ट कर देगी, और तम हो जाएगा तो अग्नि नष्ट हो जाएगी। तो उनका अग्नि और तम के साथ वो है, इसलिए जब एक का भाव है तो दूसरे का भाव है। जब तम का भाव है तो वो उसका भाव है, जब अग्नि का भाव है तो तम का भाव है। तो इसलिए तम और अग्नि को एक मान मानते हुए उन्होंने नहीं माना, लेकिन चर्चा किया था इस तरह। हम लोगों ने कहा कि भाई हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इसको तम को भी मान लिया गया, और हमको इससे मानने से बहुत फर्क पड़ा। काल, कोई भी घटना, कोई भी आप काम कुछ भी करें वो काल के आवरण में है। हम कहेंगे हम आज कब कर रहे हैं, हम कहेंगे कल करेंगे, हम कहें परसों करेंगे, जो भी हम करें, या हमने कल किया था, जो भी हमने काम किया, जो भी हमने किया, कोई भी कर्म बिना काल के, किन काल के आवरण में ही बंधा हुआ है, चारों तरफ काल, आज कल परसों कुछ भी। तो काल जो है कोई भी वस्तु की किसी भी उसकी आइडेंटिटी जो है वो काल के आवरण में है, इसलिए काल बहुत महत्वपूर्ण है। और काल वायु की तरह, याद रखिएगा, काल वायु की तरह महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये काल क्या करता है, ये आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। काल को समझ लीजिएगा, ये आपको, ये व्यक्तित्व के निर्माण के लिए उसी तरह सहायक है जैसे वायु व्यक्तित्व के निर्माण के लिए वो सहायक है। काल भी, अगर काल की अवहेलना की आपने, उसका अपमान किया, तो काल आपको उन्नति नहीं करने देगा। आपको समय से पढ़ना है, समय से जाना है, समय से खाना है, समय से पीना है, समय से अपना जो दैनिक काम है वो करने हैं, सबके लिए काल का है। स्कूल का समय है, छोटे बच्चे हैं, स्कूल का समय है, नहीं जाएंगे आगे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। पढ़ने का समय है, नहीं पढ़ेंगे तो व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। खेलने कूदने का समय है, अगर नहीं आप करेंगे, फिजिकल नहीं करेंगे, तो आपके शरीर का निर्माण ठीक से नहीं होगा। तो कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, कोई भी सत्ता, कोई भी सत्ता मीन कोई भी एग्जिस्टेंस, कोई भी किसी तरह का एग्जिस्टेंस कोई भी हो, वो बिना काल के आवरण में रहता है और जन्म नहीं। अगर काल का आवरण ना हो तो जन्म नहीं लेगा, नंबर 1। नंबर 2, काल की सत्ता इतनी अधिक है, व्यापक है, कि यह आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। बाल्यावस्था में जो काम करना है वो आपको करना है, नहीं करेंगे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। वृद्धावस्था में जो काम करना नहीं करेंगे व्यक्तित्व निर्माण नहीं। प्रौढ़ावस्था में जब आप थोड़ा सा एजिंग फैक्टर में आएंगे तो आपको अपने कर्म तय करने हैं। तो ये सोने का समय, भोजन का समय, सारा समय, पढ़ने का समय, सोने का समय, घूमने का समय, टहलने, सारा समय निश्चित है। और अगर इसके आवरण में आप नहीं बंधे
तो निश्चित रूप से मानिए कि आपका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो व्यक्तित्व निर्माण के लिए दो चीजें सब तब होते हैं, नंबर 1 वायु और नंबर 2 काल। दिशा, दिशा क्या है? दिशा उन्होंने कहा दिशा दो तरह की है, दिशा बौद्धिक भी है, भौतिक है, पराभौतिक, दो है। हम लोग अब पराभौतिक बात कर रहे थे ना, तो काल पराभौतिक है, दिशा भी भौतिक भी पराभौतिक। दिशा माने आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हमारी भौतिक है, हमको मालूम है कि पूरब इधर जाना है। लेकिन जो दिशा माने हमने अपने जीवन की दिशा कैसे बना रखी है, यही तुमको जानना है। नदियों का जल ऊपर से नीचे जल बह रहा है तो तय, अग्नि नीचे से ऊपर की ओर जा रही, वो दिशा तय है। कोई मैग्नेट है, वो बाहर एनर्जी यूं फेंक रहा है, ऐसे फेंक रहा है। पौधे हैं, जड़ें यूं फैल रही हैं, नीचे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, तो उनका दिशा तय है। ऊपर तना ऊपर की ओर जाएगा, वो भी दिशा है। तो सबकी दिशा तय है, हमारी भी दिशा तय है। अगर हमारे मन की दिशा गड़बड़ हो गई, हमने अपना जो हमारा मार्ग है, वो मार्ग, हमको जाना है कानपुर, हम पहुंच गए इलाहाबाद, ऐसा नहीं होगा। हमको जाना था कानपुर, गंतव्य हमारा कानपुर था, हमको कानपुर पहुंचना था। अगर हम नहीं सीधे मार्ग पे चलेंगे तो हम दूसरे उस मार्ग से भटक गए हैं, हमारी दिशा भ्रमित हो गई है। ये है दिशा। यानी कोई भी हमने खाना खाया, हमको स्टमक में वो जाना चाहिए, नीचे स्टमक में जाना चाहिए, स्टमक में न गया, ऊपर आ गया, तो यानी वो दिशा उसकी तय नहीं हुई, दिशा गड़बड़ हो गई। दिशा गड़बड़ हो गई, बीमारी हो गई। तो जैसे फिजिकल बीमारी है ये, वैसे हमारे मन की दिशा गड़बड़ हो गई तो हमारे मन की बीमारी हो गई। तो यानी सब चीजों का समय तय है। आप कोई चक्र बनाइए, कोई ऊर्जा कोई हो, हम देखते हैं कि मैग्नेट है, उनकी एक दिशा है, वो अपनी ऐसी एनर्जी देते हैं कि अगर आपने कहा कि ये लो, तो वो जा करके अंदर एनर्जी देता है। कोई निकालता है, एनर्जी कम करता है, कोई एनर्जी निकालता है, दोनों काम करते हैं। तो यानी उसकी दिशा तय है। अगर उसका उल्टा करने लगेंगे तो हमारा दिशा, व्यसन में हम जुड़ जाएंगे, हम बीमारियों में हो जाएंगे, हम शराब पीना शुरू कर देंगे, हम सारी चीजें करेंगे, तो हम अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं अपने लिए कोई ना कोई दिशा गलत अगर चुनेंगे तो हमको कोई ना कोई बीमारी जरूर होगी, मानसिक या शारीरिक। मन को हम लोग बार बार कह रहे हैं कि मन चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी के रूप में है। मन सारे स्टाफ कौन है? कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री, इनसे काम कराता है, अवगत कराता है कि इसको ब्रेन को, जिसको आत्मा हम लोग कह रहे हैं, आत्मा को बताता है। और इसकी गति सर्वाधिक है, वायु की गति उतनी नहीं होगी जितनी मन की गति है। मन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ब्रह्मांड के किसी कोने में जाकर के लौट सकता है, यानी इतना एक्टिव है। लेकिन फिर भी देखिए विडंबना, आयरनी देखिए कि मन को कोई कर्ता नहीं मानता, मन करने वाला नहीं मानता, करने वाली आत्मा है, क्योंकि वो चेतन है, ये चेतन नहीं है। और एक और नोट कर लीजिए, कहीं कोई बताएगा नहीं, आत्मा बिना मन के शरीर में प्रवेश नहीं होती है। आत्मा तो अधिकार पूर्वक आती है, साधिकार। क्यों अधिकार है उसका? क्योंकि उसका कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है। शरीर इंद्रिय सत्पात्म संयोगोधारी जीवितम और नित्य गच्छानुबंधस्य पर्यायरुच्यते। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। आयु जब तक है तब तक इसका कॉन्ट्रेक्चुअल, इसको कहा गया है, अनुबंध भी कहा गया है। अनुबंध किसका है? आत्मा का शरीर के साथ। तो कहते हैं भाई हम आपके यहाँ 4 दिन रहेंगे केवल, शरीर से उसने कहा कि हम 4 दिन केवल रहेंगे, वो 5वें दिन नहीं रहेंगे। ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है। वो 4 दिन रही, उसके चली गई, उसने कहा हम नहीं रहेंगे। किसी ने कहा हम 10 साल रहेंगे, आप 10 साल रहेंगे, किसी ने कहा हम आपको 40 साल रहेंगे, 50 साल रहेंगे। ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है। लेकिन जब आए तो अधिकार पूर्वक है, बिना मेरे आए हुए ये चेतन नहीं हो सकते, तो अधिकार उसका है, घर उसका है। मेन तो घर, आपने घर बनाया, जब तक आत्मा नहीं आएगी तब तक आपकी चेतना है ही नहीं।
तो वो आई अधिकार पूर्वक आती है, लेकिन उसके एक और उसकी विशेषता है कि वो बिना मन के चलती ही नहीं है। काम किससे कराना है? एक हमारा कोई अध्यक्ष आएगा, कोई प्रेसिडेंट आएगा किसी उसका इंस्टीट्यूट का, तो वो कहेगा कि भाई हमको तो चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी चाहिए, काम तो उसको कराना है, तो उसके बिना आत्मा चलती नहीं। ये मन है जो बेचारा सबसे अधिक काम करता है, लेकिन तब भी करता का कोई नहीं कहता करता है। जो शारीरिक मानसिक क्रियाओं को संचालित करता है मन, इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों को कंट्रोल करने के माध्यम से। और कभी कभी बेचारा, मान लीजिए कभी कभी बेचारा परेशान हो जाता है, जहां कहीं कमजोर देखा तो दिशा और वायु भटका देते हैं। ऐसी दशा में आगे हम लोग पढ़ेंगे चल के कि हम कभी कभी मन को टोन करते हैं। क्यों मन को टोन करते हैं? क्योंकि हमको देखते हैं कि मन कमजोर पड़ गया, दिशा पावरफुल हो गई है, तो दिशा सीडेट करते हैं ना हम लोग। हेमंत जी, गरिमा जी, कोई करते हैं कि नहीं? संजय जी, अगर मानसिक रूप से कहीं प्रॉब्लम होगी तो हम लोग क्या करते हैं? बोथ मिडिल फिंगर क्या करते हैं, बोलिए? 7 सीडेट 8 टोन करते हैं ना? यस सर। 7 सीडेट 8 टोन। हम कहते हैं ना कि 7 सीडेट माने हम अवसाद पूर्ण मन में है तो 7 सीडेट करिए, 8 टोन कर दीजिए। नींद नहीं आ रही तो हम कहते हैं ना 7 सीडेट करिए, 8 टोन कर दीजिए, कहते हैं ना? यस सर। यस तो सर। ये जो वो है वो यहीं से कि दिशा पावरफुल हो गई है, उसने मन की बात भाई मन को सबको कंट्रोल करना है, चाहे वो भौतिक हो चाहे पाराभौतिक, सबको कंट्रोल करना है आत्मा को छोड़ करके। तो वो अगर नहीं कर पा रही तो कहीं कमजोर पाया तो वायु ले उड़ी। रात में आप सोने के लिए गए, वायु ले उड़ी। दिशा वायु भी क्या है? वायु जो है पराभौतिक दिशा है, और दिशा पराभौतिक वायु, भौतिक वायु है। उल्टा समझिए, अगर दिशा को आप माने तो दिशा समझ लीजिए कि पराभौतिक वायु के रूप में फंक्शन कर रही है, और वो भौतिक जो है दिशा है, वायु। क्यों? दोनों काम एक ही तरह का। दिशा घबराती है, आपको रात में सोचेंगे मैं यहाँ, अरे अगर ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, वो नहीं होगा तो वो हो जाएगा, ये नहीं, सारी चीजें कौन कर रही है? और वायु हवा दे रहा है उसको, कह रहा तो दोनों मिल गए तो नींद नहीं आ रही है आपको। तो हम लोग क्या करते हैं? गार्बेडर के मेरिडियन में जाकर के क्या करते हैं? 2 7 सीडेट 8 टोन आयुर्वेद में करते हैं ना। हम कहते हैं 2 7 2 माने वायु और 7 माने दिशा। 2 सीडेट इनको कम करो और 8 को टोन कर दो, 8 मन को टोन कर दो, नींद आपको आ जानी चाहिए। ठीक, चलिए आत्मा क्या है? आत्मा पढ़ा दें, बोलिए। बोर तो नहीं हो गए? रेखा मैडम बोलिए, संजय जी बोलिए। पढ़ा दीजिए। रेखा मैडम नहीं है क्या? कंटिन्यू सर। ठीक, तो आत्मा रह गई है तो उसको बोल दे। अब देखिए आत्मा जो है, अब जब आप ये आत्मा गीता की आत्मा नहीं है, पहले समझ लीजिए। गीता फिलॉसफी है। गीता में कहती है, वो कहती है कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजः नित्य है शाश्वतोयम पुराणो और न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कोई नहीं मार सकता इसको। वो क्या कहती है कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय और नवानि गृहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संजाति नवानि देहि। जैसे कोई मनुष्य अपने वस्त्रों को त्याग करता है और नए वस्त्र पहन लेता है, वैसे आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग करती है और नए शरीर में प्रवेश हो जाती है। वो गीता की आत्मा है। वो तो द्रव्य है ही नहीं। न जायते, द्रव्य है तो द्रव्य को नष्ट भी होना है। आत्मा हमारी द्रव्य है, आयुर्वेद के हिसाब से आत्मा द्रव्य है। गीता की आत्मा द्रव्य नहीं है। वो कहते न जायते, वो उत्पन्न नहीं होता है। मृते वा कदाचिन, वो कभी मरता ही नहीं है। नायम भूता भविता व न भूयः, न पहले था कि ऐसा पहले था, पहले नहीं था, ऐसा है भी नहीं। अब है,
कल नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, कुछ नहीं है। और ना हन्यते, हन्य माने न कोई मार सकता है न। फिर और भी तमाम कहता कि यह एनम वेति हंतारम यशैनम मन्यते हतम उभव तव न विजाने तो नायम हंति न हन्यते। यानी कि जो इसको मारा हुआ जानते हैं या मारने वाला जानते हैं या मारा जाने वाला मानते हैं, वो दोनों नहीं जानते हैं, क्योंकि इसको तो कोई मार ही नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। कोई नहीं मार सकता इसको, न कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई वायु सुखा नहीं सकती, कोई जल गिला नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता इसका। ये आत्मा है। उस आत्मा से भिन्न हमारी आत्मा है। यहां समझिए, यहां द्रव्य है। द्रव्य है तो नष्ट होना है, आज हो कल हो, लेकिन ये आत्मा प्रवेश करती है शरीर में मन के साथ करती है, और यही आत्मा चेतन है, यही ज्ञान देती है। इसी आत्मा की वजह से हम विश्लेषण करते हैं, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम कोई ऑर्डर दे पाने सक्षम होते हैं। तो अब क्या है, करती क्या है, कैसे? मन के माध्यम से सारे कर्मेंद्रिय और सारे ज्ञानेंद्रिय को कंट्रोल करती है। उसके बाद मन क्या है, मन इस आत्मा से आदेश ग्रहण करके सबको बताता है। जब तक ये रहती है तब तक चेतन है। और क्यों, अब हम माने ये भाई कैसे, आत्मा सूक्ष्म है। हमने एटम को नहीं देखा, हमने मॉलिक्यूल्स को नहीं देखा, हमने एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? हमने उनके इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देखा, हमने प्रोटॉन को नहीं देखा, हम इन आई से नहीं देख पा रहे हैं। हमने बनाया एक उपकरण, उसको कहा ये माइक्रोस्कोप है, ये इतने, उसका कोई नाम दिया कि इतने डेसिबल को एक्सेप्ट करता है, कोई नाम दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें शब्दों में जाइएगा, कि वो इतने उसमें इस इंटेंसिटी की चीजों को देख पाएगा। इतना छोटा होगा तो वो देख पाएगा, इसके बाद नहीं देख पाएगा। उससे हमने एटम देख लिया, हमने न्यूक्लियस देख लिया, हमने प्रोटोप्लाज्म देख लिया, हमने साइटोप्लाज्म देख लिया। तो और जब हमने और बड़ा शक्तिशाली बनाया तो हमने और देख लिया। कोई दिन ऐसा हो सकता है कि हम आत्मा को देख लें, कि आत्मा इतना सूक्ष्म है और इतना शक्तिशाली हमारा माइक्रोस्कोप है कि हम उसको देख लें। अब आत्मा कैसे मानी जाए कि मरती है? तो शरीर हमारा है, शरीर कैसे जान पाएगा? जो आपका जीवन 90 साल 100 साल का है, आपने जो 1 वर्ष की उम्र में जो कपड़े पहने थे, उस कपड़े को मालूम है कि आप जीवित रहेंगे 100 साल? वो तो नष्ट हो गया, फटफुटा गया। तो वो शरीर के रूप में है, वो नष्ट हो गया। उसको उनके रेफरेंस में मालूम ही नहीं बचे कि आत्मा कितने साल और रहेगी। 100 साल, 100 साल में आपने हजारों कपड़े बदल डाले। तो जैसे उस वस्त्र को नहीं मालूम कि आप 100 साल में कौन से कपड़े पहन रहे हैं, वैसे ही इस शरीर को नहीं मालूम कि कितने साल बाद ये आत्मा आपके पास रहेगी। उसको मालूम है कि यहां से आत्मा नष्ट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैं तो नष्ट हो रहा हूं, आत्मा नष्ट नहीं हो रही। आत्मा दूसरे शरीर में चली गई, दूसरे में चली गई। आत्मा इस तरह करते हुए 100 शरीरों में रहेगी, तो 100 शरीर के बाद जाएगी, तो शरीर को मालूम ही नहीं पाएगा कि आत्मा कई वर्षों तक जीवित रहेगी। इसलिए यह एक फिलॉसफी हो सकती है जिसमें हम कह सके कि ये द्रव्य है, नष्ट तो होगी, आज नहीं कल होगी, कल नहीं परसों होगी, लेकिन ये शरीर को मालूम नहीं पाएगा। तम माने अंधकार। प्रकृति जो है बिना अंधकार के, प्रकृति जब पैदा हुई, आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाएंगे, प्रकृति जब पैदा हुई उसमें कुछ नहीं था, केवल अंधकार था। फिर धीरे धीरे एक सत्ता आई, एक सत्ता थी, वह सत्ता परमेश्वर की थी। उसने ये सब चीजें क्रिएट किया, और जैसे क्रिएट किया तो अंधकार से सब क्लियर हो गई, सारी हो गई। फिर शब्द हुआ, आकाश बना, स्पर्श शब्द, स्पर्श रूप, वायु, अग्नि, ये सब बन गई, और इन सब सत्ताएं प्रकट हो गई। और जैसे प्रकट हो गई वैसे
सृष्टि जिसको बोलते हैं कि सृष्टि संपर्क में आ गई, और जब सत्ता नष्ट हुई तो ये सब नष्ट हो गई, और फिर अल्टीमेटली फिर वही संपूर्ण अंधकार हो गया। तो ये तम जो है सृष्टि के प्रलय 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 से प्रलय में रहता है, और प्रलय के बाद जब सृष्टि होती है तो तम नष्ट हो जाता है। हम लोग इसको इंटरप्रिटेशन करते हैं कि जैसे आत्मा और तम का संपर्क है, कि तम से अल्टीमेटली आत्मा हुई, आत्मा नष्ट हुई, तम आया, फिर ये हुआ, चक्र जो हुआ, इस चक्र में जीवन पूरा रहता है। और उसी को हम लोग मानते हैं कि जैसे हम लोग जन्म लेते हैं तो तम से जन्म लेते हैं, और फिर अंत में आत्मा के रूप में लास्ट में हमारा निष्पत्ति हो जाती है। तो ये हमारा 10 द्रव्यों का ये वर्णन है। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। यहां तक हम लोगों का कम से कम क्लियर हो गया सारे द्रव्यों का। कैसा लग रहा आप लोगों को, संजय जी? बढ़िया सर, बढ़िया, एकदम बढ़िया। रेखा मैडम, थोड़ा हिंदी है, आपको थोड़ा सा कठिनाई हो रही होगी, लेकिन फिर भी इसको No, sir. I was able to understand. क्योंकि हिंदी ये आयुर्वेद केवल हिंदी का ही है, इंग्लिश में उतना बढ़िया इंटरप्रेट हो नहीं सकता। जितना बढ़िया करें इंग्लिश लैंग्वेज में वो, क्योंकि चीज क्रिएशन तो उसकी है, तो जितना हम लोग समझते, देखिए उसको समझना है मन से समझिएगा तो आयुर्वेद बहुत सरल है, और फिर जो उसकी एनर्जी सिस्टम को समझ जाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया हुआ है। तो हम लोग खेमका सर को पुनः याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को हम लोग ग्रहण करना चाहते हैं, उनकी ऊर्जा को लेना चाहते हैं, उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं जगत के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने घर परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधव सबके कल्याण के लिए। और इसी रूप में हम कहीं ना कहीं उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अपने खेमका सर के प्रति। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के माध्यम से हम लोग फिर कर मिलते हैं। तब तक 25-26 क्लास हमारा बंद रहेगा, ये हम लोग सबको मालूम है। 25-26 को 9 क्लासेस